दिव्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो अनंत रे सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा कारण राज ने दिव्य हो मोक्ष के मार्ग ने दिव्य हो अनंत कोटि संतान दिव्य हो राम स्वामी राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हरि नाम नित पद संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम अन बेपद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोट जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर नाम बहु एक जिनके पद रज परस नासत विघन अनेक सब धरती कागज करहूं सब वन कलम कटार सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण विज्ञान लाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 98 अड़जस पदराज शब्द 5 आरंभ होगा। महाराज फरमा रहे पांदा केवल भेद नियारो जीरे मांदा केवल भेद नियारो जी सत स्वरूप आनंद पद कहिए सोपदेश हमारो जी सत स्वरूप आनंद पद कहिए सोपदेश हमारो जी मांदा केवल भेद न्यारो जी बांदा केवल भेद न्यारो ब्रह्मा विष्णु महेश ने पायो नावतारा सोई ब्रह्मा विष्णु महेश ने पायो नावतारा सोई सुर 33 सकत इंद्रादिक नेकन जान्यो कोई सुर 33 शक्ति इंद्रादिक नेकन जान्यो कोई रे बांदा केवल भेद नियारो जीरे मांदा केवल भेद नियारो जी ज्ञानी ध्यानी संत साधरे ना जोगेश्वर पावे ज्ञानी ध्यानी संत साधरे ना जोगेश्वर पावे
दुनिया सकल कौन गिनती में, शेष ब्रह्म लग ध्यावे। दुनिया सकल कौन गिनती में, शेष ब्रह्म लग ध्यावे। रे मांदा केवल भेद नियारो, धीरे मांदा केवल भेद नियारो। बंद मुकत दोनियों के आगे, मुकत रूप सुने होई। बंद मुकत दोनियों के आगे, मुक्त रूप सुने होई। यहाँ लग सकल खबर ले आया, आगे न जान्यो कोई। यहाँ लग सकल खबर ले आया, आगे न जान्यो कोई। रे बांदा केवल भेद नियारो, धीरे बांदा केवल भेद नियारो जी। कह सुख राम अर्थ जब लाधे, जब ऐसी मत आवे। कह सुख राम अर्थ जब लाधे, जब ऐसी मत आवे। जब बैरागी नर हुए जग में, पिता की सब गुण चावे। जब बैरागी नर हुए जग में, पिता की सब गुण चावे। रे मांदा केवल भेद नियारो, धीरे मांदा केवल भेद नियारो। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सो उपदेश हमारो जी। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सो उपदेश हमारो। धीरे मांदा केवल भेद नियारो, धीरे मांदा केवल भेद नियारो। महाराज केवल्य ज्ञान का भेद, ये भेद बिल्कुल अलग, और जब तक ऐसा भेद प्राप्त नहीं होता तब तक इस आत्मा का कल्याण नहीं होता। ये बार बार जन्म और मरण में जाती और आती रहती। कह रहे महाराज जो हमारा उपदेश है, हमारा जो ज्ञान है, हमारे जो शब्द है, वो अगम देश के, अगम देश की अनबे से सुनता ही सुख आवा, गर्जे सबद सुदारस बरसे, धर्म कर्म सब धाम। ये अगम देश के उपदेशों को कोई सुने, नित्यपद श्रवण करे, तो उनको बड़े आनंद की प्राप्ति होती है, बड़ा सुख आता है सुनने में। और फिर कोई इनका अनुसरण करे, इसके अनुसार साधना करे, इसके अनुसार चले, व्यवहार काल भी इसके अनुसार निभाए, 24 घंटे ब्रह्म का विचार घट के भीतर बना रहे, तो हमेशा आनंद में ही रहे। उसके दुख का लेश मात्र भी कोई कारण हो नहीं सकता। ऐसा ये आनंद का पद है, ऐसे ये आनंद को प्राप्त कराने वाला है, ऐसे ये सच्चे स्वरूप का बोध कराने वाला है, अपने वास्तविक स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, आनंद स्वरूप का बोध कराने वाला ज्ञान। जिसको ऐसे ज्ञान का बोध हो गया, वो आनंद पद में ही अवस्थित है। एक बार आनंद पद में पहुंच गया तो फिर जब तक शरीर रहता है, श्वासें चलती है इस पिंजर में, तब तक आनंद में रहता है। आयुष्मान कर्म जब तक बाकी है तब तक आनंद में जीता है।
और आयुष्मान कर्म पूरे होने के बाद, श्वासें पूरी होने के बाद, शरीर की आयु अवधि पूरी होने के बाद वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए आनंद में ही निवास करती, निज घर में ही निवास करती, कहीं भटकते नहीं फिरती। आपने देखा होगा बहुत सी आत्माएं भटक रही है, सुना हो। क्यों भटक रही? क्योंकि उनको ऐसा आनंद जीते जी प्राप्त नहीं है, ऐसे ज्ञान का बोध जीते जी नहीं। कहाँ भटक रही है सब आत्मा? किसी को शरीर मिल जाता है तो 84 लाख झिमाझूम में भटकती है, किसी को शरीर नहीं मिलता तो ऐसे ही आत्मा भटकती। सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार शरीर मिलता है, सुख दुख मिलता है, सब मिलता है। तो महाराज कह रहे हमारे उपदेश को आप धारण कर, यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हैं, अपना शेष जीवन आनंद में बिताना चाहते हैं, इस उपदेश को आज से ही मान धारण करें। आपका कोई नुकसान होने वाला, लाभ ही लाभ है, और कई गुना, अनंतों गुना लाभ। आप अपने समय को, अपने श्वासों, संसार के कार्यों में लगाओ, उससे जितना लाभ नहीं होगा उससे कई गुना अधिक लाभ अपनी आत्मा का कल्याण एक बार कर लोगे तो हो जाए। कितना लाभ है इसमें? अनंत, अपार, गिनती नहीं, अणगिनती, गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते सिमरन सितर करो। एक श्वास जब आती है और एक श्वास जाती, कितना समय लगता है? 15-17 सेकंड में एक श्वास आ जाती, चली जाती। इतने से समय के अंदर 70 करोड़ नाम का उच्चारण हो जाए, तो 70 करोड़ का पैकेज किसी का हो जाए, वो भी केवल 17 सेकंड में। कितने सेकंड में? मिला आने की जाने की सारी लंबा लेंगे, 20 नाम लेने, 20 नाम छोड़ने, लंबा श्वास लेके लंबा श्वास। तो इतना पैकेज तो और संसार में कहीं मिल सकता है क्या? और कहीं नहीं मिलेगा, संभव है। तो महाराज कह रहे इतनी अधिक कमाई का साधन हम, सौदागर चलिया जीव सौदे, भरतखंड में आया और कैयक कर गया लाख कमाई, और कैयक मूल ठगाया। मूल कौन ठगा के गए? श्वासा रूपी पूंजी जो परमात्मा ने अपने को दी है। कितनी दी है? 77 करोड़ 76 लाख श्वासें 100 बरस की आयु में दी। 21,600 श्वासें 24 घंटे में समाप्त हो गए। 24 घंटे बीते, कल का दिन बीत गया, कल की 21,600 गए। आज का दिन भी अब जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे श्वासें भी खुदती जा रही, कम पड़ती जा रही। तो प्रतिदिन घाटा कितना हो रहा है? 21,600। 21,600 को 8 से गुना, एक बरस के दिन एवरेज 30 दिन होते हैं महीने में, 12 महीने 360 से गुना करो, 21,600। फिर उसको 100 से गुना करो, ये आपका जो आंकड़ा है 77,076 करोड़ का आ जाएगा। 76 करोड़ 77 लाख का आंकड़ा आपका बैठ जाएगा। इस आंकड़े को मिला लो, इतने श्वासें परमात्मा ने अपने को दी है। तो महाराज कह रहे इन श्वासों को आपान उपयोग संसार के कार्यों में लगा देते, खर्च कर देते, तो उनसे क्षणिक लाभ मिलता है, नाशवान लाभ मिलता है, थोड़ी देर का लाभ मिलता है।
और मिलकर वापस समाप्त होगा। लेकिन यदि इन श्वासों का उपयोग यदि आपने राम जी के नाम के सुमरण में किया तो इतना अधिक लाभ होगा कि जिसकी कोई हद नहीं, लिमिट नहीं, बेलिमिट बेहिसाब लाभ, अनंत अपार लाभ। और इस लाभ को आप अपने साथ लेकर भी जा सकते। दूसरे संसार के जितने भी लाभ होंगे उनको आप अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। और संसार के लाभों को कमाने के लिए आपने जो कर्म किए हैं वो कर्मों की गठरी, कर्मों का भार वो आपके साथ जाए। पाप और पुण्य संग दोई चाले और न चाले लारो, हारो रे कोई हारो रे संसार कर्म। तो महाराज फरमा रहे कि थोड़े से अपने समय को, इन श्वासों को निकाल कर राम जी के नाम के सुमरन में, ऐसे अद्भुत विलक्षण ज्ञान पर श्रवण करने में लगा दोगे तो आपका अत्यधिक लाभ होने लग जाए। और उस उपदेश की खास बात बता रहे हैं कि उपदेश कितना श्रेष्ठ है, निका है, कितना टॉप है, कितना विलक्षण है, कितना अद्भुत है कि ब्रह्मा विष्णु महेश न पाए ना अवतारा सोई। कह रहे ये जो ज्ञान, ये जो उपदेश है, ब्रह्मा जी जो सब शरीर की रचना करते हैं उनको भी नहीं मिला, इसीलिए वो इच्छा करते हैं कि हमें भी मनुष्य शरीर मिले और हमको भी ऐसे संतों का ज्ञान प्राप्त हो। ब्रह्मा विदाता रचे तन्न सोही, अंशे मिनका दहे कहो कारण हुआ। ब्रह्मा जी जैसे बड़े विदाता जो सब शरीरों की रचना करते हैं, 84 लाख प्रकार के शरीर बनाते हैं, उनकी फैक्ट्री में बनते हैं, वो कहते हैं कि हमें भी, उनकी 4 फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी ब्रह्मा जी की। तो एक तो अंकुर फैक्ट्री है जिसमें सारे पौधे बनते हैं, अंकुर के बाद अंडज फैक्ट्री है जिसमें अंडों से जन्म लेने वाले पक्षी बने। उसके बाद जरायु, जर पेट में गर्भ में रहने वाले जीव उत्पन्न होते हैं। फिर बुद्बुद है फैक्ट्री है जिसमें अचानक कहीं जीव आ जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। इस प्रकार से 4 फैक्ट्रियों में 84 लाख प्रकार के जीव बनते हैं। वो स्वयं चाहते हैं कि हमें भी मनुष्य बनने का अवसर। इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंशी यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम ईशो लाभ। कैसा लाभ है इसमें? देवताओं के राजा इंद्र चाहते हैं, ब्रह्मा जी जैसे विधाता चाहते हैं कि हमें भी ऐसा शरीर प्राप्त हो और हम इस शरीर को प्राप्त करके केवल पद आनंद पद को प्राप्त हो जाए, ऐसे केवल्य के ज्ञान को धारण कर। तो देखो कितना विलक्षण अद्भुत ज्ञान। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेने परलोक सिमारा, सो परतर दुख पावसी सिर धुनि धुनि पिछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। अभी अवसर है, अपने भाग्य कितने उत्तम में श्रेष्ठ देखो कि अपने को परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। जिसकी इच्छा देवता कर रहे, स्वर्ग में बैठे कह रहे हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के मान, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु ना। ऐसे स्वर्ग के 33 कोटि देवता चाहते हैं कि हमें भी ऐसा शरीर प्राप्त, क्योंकि उनके पास जो काया है वो कार्मिक काया है और अपने को जो मनुष्य शरीर मिला ये कार्जिक काया। इस काया में आप जो कुछ भी चाहो कर सकते हो, करने के लिए स्वतंत्र हो। बाकी जितनी भी काया प्राप्त होती है, चाहे वो तेजपुंज की काया ही क्यों ना, चाहे वो याचनिक काया ही क्यों ना, सारी काया भोग योगी, सुखों के भोग के लिए तेजपुंज की काया प्राप्त होती है सभी देवताओं, जिसमें वो अपने अर्जित किए हुए पुण्यों का सुख भोग करते हैं। दुखों के भोग के लिए याचनिक काया प्राप्त होती है, पशु योनि प्राप्त होती है।
जिसके अंदर अर्जित किए हुए पापों का भोग करते हैं। लेकिन मनुष्य जी की जो काया है वो स्वतंत्र है, जैसा चाहे वैसा वो कर सकती है। आप निर्णय आपको लेना है, डिसीजन आपको बनाना है कि करना क्या है। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया चूर्यास, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जंजास। केवल की भक्ति कर लो तो परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज कह रहे कि हमारा उपदेश परम धाम की प्राप्ति का है। हमारा जो ज्ञान है वो परम पद की प्राप्ति कराने वाला है, जिसकी इच्छा बड़े बड़े देवता करते। क्या कह रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश न पाए, न भगवान विष्णु को मिला है न भगवान शंकर को मिला है ये ज्ञान, अद्भुत विलक्षण। और ना अवतारा से नहीं 24 अवतारों को प्राप्त हुआ, इसलिए बार बार आते हैं अवतार। 24 अवतार बार बार शरीर धरकर आते हैं। और क्या कह रहे हैं, सूर्य 33 शक्ति इंद्रादिक नेक न जाने, 33 कोटि देवताओं को और माता शक्ति को, इंद्र आदि बड़े बड़े देवता जो देवताओं के राजा इंद्र है, उन्होंने भी नेक भर भी लेश भर भी इस ज्ञान को नहीं जाना, जान सकते नहीं, क्योंकि उनके पास ऐसी काया नहीं। उनके पास जो काया, जो कोई भी आनंद पद में जाना चाहता है उससे पहले मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता है। इस मनुष्य शरीर से ही जीव ब्रह्म से ही, जीव ब्रह्म में भी मनुष्य शरीर से ही आनंद पद में प्रवेश होता है। तो अपन तो किनारे पे खड़े, गेट पे ही खड़े हैं, बाकी तो सबको अभी ट्रेवलिंग करना है, बहुत शरीर धरने हैं। अपना तो एकदम नजदीक है, तीर पे खड़े, समुद्र के किनारे खड़े, केवल डुबकी लगानी है। ये क्षीर सागर भरा हुआ है, मानसरोवर के तट पर है। चल हंसा उन्देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला में ज्योति है, चल हंसा उन्देश समंजा मोती। उस देश में जाने का अधिकार आपको प्राप्त हो, बाकी उस देश में जाने के कोई अधिकार ही नहीं है मनुष्य के अलावा, नर नारियों के अलावा। तो अपना सबसे पहला उद्देश्य इस नरदेही का क्या होना चाहिए, परम पद की प्राप्ति कर ले। इस ज्ञान को धारण करके बाकी संसार के काम तो आप रहोगे तो भी होते रहेंगे, और नहीं रहोगे तो भी होते रहेंगे। संसार तो यथावत चलता रहेगा जैसे चल रहा है। आपके होने से या न होने से संसार को कुछ फर्क पड़ने वाला, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। आपको यदि अपना कल्याण करना है, अपना काम करना है, अपनी आत्मा को परम विश्राम में लेकर जाना है, परम आनंद में लेकर जाना है, तो ये उपदेश को आप धारण करें। तो ब्रह्मा विष्णु महेश न पायो, ना अवतारा सोई, सुर 33 सत्य इंद्रादिक नेक न जानो। जिनको नेक पर भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, उनके पास जो ज्ञान है 3 लोकों में फल प्राप्ति का है, चाहे अष्टांग योग हो, चाहे सांख्य योग, चाहे होणकाल की कलाएं हो, चाहे माया की कला हो। अनेक प्रकार की कलाएं हैं उनके पास, अवतारों के पास, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति के पास, होणकाल से सृष्टिकर्ता परमात्मा से अनेक प्रकार की कलाएं लेकर आए हैं, और त्रिलोकी में सब जीवों को सुख पहुंचाने का ओदा कार्य इनके पास है। वो कार्य अपना कर रहे हैं। ब्रह्मा रच्यो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र वर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण। सबको सृष्टिकर्ता परमात्मा ने अपना अपना कार्य सौंपा है, और सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। संतों का कार्य जीवों का उद्धार करना, परम पद आनंद पद में भेजना, बाकी सबका कार्य त्रिलोकी में सुख पहुंचाने का। सभी देवताओं का क्या कार्य, देने का कार्य। देवता सब देते हैं, सुख पहुंचाते हैं, इसलिए उनको देवता कहते हैं। और आगे महाराज समझा रहे, ज्ञानी ध्यानी संत साधरे ना जोगेश्वर पावे। 52 अक्षरों का ज्ञान करने वाले,
और ध्यान लगाने वाले और साधना करने वाले और जोगेश्वर अष्टांग योग सांख्य योग की साधना करने वाले, उनको भी महाराज फरमा रहे हैं कि ये ऐसा अद्भुत विलक्षण केवल का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। इनके पास तो मनुष्य शरीर है, फिर भी उनके पास तो मनुष्य देह नहीं है इसीलिए नहीं मिला, लेकिन इनके पास मनुष्य शरीर है फिर भी इनको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ऐसे संतों का अद्भुत विलक्षण ज्ञान केवल बिरली सी जगह, 52 अक्षरों का ज्ञान पूरे संसार में फैला हुआ है, क्योंकि वो देखने में आता है, सुनने में आता है, गुनने में आता है। और ये जो ज्ञान है अनिर्वचनीय है। ए भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजिया गत नाय पावे, तत्वरूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्टम। सब गट तेरे साइया खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गट जामे प्रगट। ज्ञानी ध्यानी संत सादरे ना जोगेश्वर पावे, तू कह रहे महाराज दुनिया सकल कोण गिनती में शेष ब्रह्म लग जाए, तो फिर सामान्य नर नारियों की दुनिया की क्या गिनती, जब इनको इतने बड़े बड़े को नहीं मिला। बड़े बड़े क्या है कि अपने बड़े होने के अहंकार में भी रहते हैं कि देखो हम सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, हम 4 वेदों के ज्ञाता हैं, 6 शास्त्रों के ज्ञाता हैं, 9 व्याकरण के ज्ञाता हैं, 18 पुराण के ज्ञाता हैं, आप हमें क्या बताओगे? हम तो सब कुछ जानते हैं। तो जानने वालों को कौन क्या बता सकता है? तो कह रहे बड़े बड़ों को नहीं मिलता है तो दुनिया वालों की क्या गिनती है, और शेष ब्रह्म लग जाए। शेष जी महाराज अपने 1000 मुखों से 2000 जिज्ञासु निरंतर रूप से सृष्टिकर्ता परमात्मा ब्रह्म के नाम का उच्चारण करते, लेकिन महाराज के जो निज नाम है वो इससे भी आगे, जो उच्चारण करने में भी नहीं आता है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं, रूप देख देखन के माई दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। ये अनिर्वचनीय है ज्ञान। तो कह रहे महाराज बंद मुकुट दोनों के आगे मुक्त रूप सुन होई, यहां लग सकल खबर ले आया आगे न जाने। 2 प्रकार की चीजें सब जानते हैं। एक तो बंधन को सब जानते हैं कि हम माया के मोह के भ्रम के बंधन में बंधे हैं, तो इस माया के मोह के भ्रम के बंधन से हमको मुक्त होना। और ये मुक्त किस प्रकार से हो सकते हैं? ज्ञान के द्वारा, समझ करके कि ये जो माया मोह का जो बंधन है वो सब झूठा है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब। लेकिन ये विचार जब तक चलता है तब तक मुक्त रहते हैं, और जैसे ये विचार भूल गए, ये विचार नहीं चल रहा भीतर में, तो वापस बंधन में आ रहे। तो कह रहे महाराज बंद मुक्त दोनों के आगे, एक तो बंद हो गया और दूसरा ज्ञान के द्वारा किसी ने मानकर सोचकर मुक्ति को प्राप्त कर लिया कि मैं मुक्त हूं, मेरे को कोई बंधन नहीं है, मैं ब्रह्म, हम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म ही हूं, और जो कुछ भी ये शरीर के संसार के इंद्रियों के वस्तुओं के व्यक्तियों के बंधन है, ये बंधन से मैं मुक्त हूं। इस प्रकार से कोई ज्ञान के द्वारा ही मान ले, तो क्या कह रहे बंद मुक्त दोनों के आगे। एक तो बंद में है जिसने ज्ञान को नहीं जाना, और जिसने जान लिया वो ज्ञान के द्वारा मुक्त हो गया। तो बंद मुक्त दोनों के आगे मुक्त रूप सुना। कोई जो इन दोनों के आगे भी मुक्त रूप हो जाता है, जो सृष्टिकर्ता परमात्मा ब्रह्म के पद को प्राप्त कर लेता है, कर्ता पद को प्राप्त कर लेता है। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि जब वो इस प्रकार से हद और बेहद को लांग कर गया, माया और ब्रह्म को लांग कर गया और सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक गया जहां से पहले आया था, तो वापस अब क्यों नहीं आएगा जब पहले भी आया था। ब्रह्म के पद में ही कोई मुक्ति मान लेते, माया को छोड़, हद को छोड़। कोई सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक जाकर मुक्ति मान लेते, कोई स्वर्ग तक मुक्ति मान लेते, कोई बैकुंठ तक मुक्ति मान लेते। महाराज फरमा रहे हैं कि बैकुंठ की भी 4 प्रकार की मुक्तियां होती, जैसी जैसी नवदा भक्ति के 9 अंगों की भक्ति करते हैं
वैसी वैसी सायुज्य सामीप्य सारूप्य सानिध्य मुक्ति प्राप्त होती, वैकुंठ। तो महाराज कह रहे हैं कि ये सब भी वापस जन्म मरण में आते हैं। बंद मुकुट दोनों के आगे कोई मुक्त रूप भी हो गया, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद में भी चला गया, तो वहां से भी वापस आने की रीत। यहां लग सकल खबर ले आया, यहां तक का ज्ञान तो सबको है, स्वर्ग का ज्ञान सबको है, वैकुंठ का ज्ञान भी कुछ कुछ को है, इसके आगे सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद का ज्ञान भी कुछ कुछ को है, सबको नहीं। लेकिन यहां तक की जानकारी तो लेकर आए, यहां तक की जानकारी सब जानते हैं, लेकिन आगे न जाने को, उसके भी आगे कोई पद है, अकर्ता पद है, बेकरनी का देश है, चौथा पद है, संतों का देश है, रामजनों का देश है, उसके बारे में कोई जानते नहीं जानते। इसलिए संतो चौथे पद नहीं जावे, वो संतो चौथे पद नहीं जावे, राम उन्हीं का राजा महाराजा वही उमराव कहा। तो क्या कह रहे महाराज, कह सुखराम अर्थ जब लागे, उस चौथे पद का, संतों के देश का, रामजनों के देश का, केवली भगवंतों के देश का अर्थ कब मिलेगा, भेद कब मिलेगा, उसके रहस्य की जानकारी कब होगी, रहस्य पे से पर्दा कब हटेगा, जब ऐसी मत आ, जब बुद्धि के ऊपर ऐसा विवेक जागृत हो। कैसी मत, कैसी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो, जब बैरागी नर होए जग में, कैसी मति आ जावे, कैसा बुद्धि पर समझ आ जावे। संसार का दृष्टांत देकर समझा रहे कि कोई नर घर गृहस्थी को छोड़कर, कुल परिवार को छोड़कर बाबा जी बन जाते, बैरागी हो जाते हैं, साधु बन जाते हैं, पिता किसब कौन चाहे, फिर क्या वो पिता का किसब करेगा। गृहस्थ को उसने छोड़ दिया, धंधे को उसने छोड़ दिया और बैरागी हो गया, तो क्या वो इच्छा रखेगा कि अब मैं फिर से धंधा करूं या फिर से मैं गृहस्थ का सुख लूं। ऐसी चाहना उसके भीतर क्या रहेगी यदि बैरागी हो गया, और चाहना रह गई उसके भीतर, बैरागी नहीं होगा। तो यही हमारा चाहना छोड़ने की क्या है, यदि आपको, वो तो शरीर से वैराग का तो दृष्टांत दिया, केवल आत्मा को वैराग दिलाना, वास्तविक वैराग तो आपको संसार के, शरीर के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के सुखों की चाहना को छोड़ना होगा, तब जाके सच्चे वैरागी होंगे। तीन लोक सो भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। यदि आपको अमर लोक का, चौथे पद का, संतों के देश का, रामजनों के देश का राज्य चाहिए, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए चाहिए, तो यहाँ के क्षणिक नाशवान सुखों की चाहना को कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, या बिना छोड़े ही कुछ मिल जाएगा। मोह आसक्ति छोड़, महाराज कह रहे आप चीजों का उपयोग करना मत छोड़ो, मैं उसकी नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसके प्रति जो आसक्ति है आपकी, जो आपने उन चीजों की आसक्ति को आत्मसात कर लिया, आत्मा के परिणाम तक पहुंचा दिया, वो मोह को, आसक्ति को, बंधन को छोड़। और वो किसके द्वारा छूटेगा, ज्ञान वैराग यूं जान, पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचारा, सुरत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटकावे, सुबह शुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कम तो, हद बेहद को जीत कर परम पद ले। मारा फिर आपके छोड़ने से भी ये छूटने वाला, छोड़े से ये छूटे नाई, कोटिन करो उपाय। काम तजे ते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाए शोभा। फिर क्या करना, मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाये, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये गम बिरले पाए। सुरता शब्द में लग जाए तो ये आसक्ति अपने आप छूट जाए। सुरता भटकती फिरे संसार में, कभी शब्द में, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में, तो ये आसक्ति कभी छूटने वाली नहीं। सब संतों की कृपा से शब्द ब्रह्म जागृत होगा,
और शब्द ब्रह्म के अंदर ये शुद्धता अपना ध्यान दुनियात्मक शब्द में लगा रहे, तो ये संसार के सुख दुख अपने आप ही नहीं लखाएंगे। आसक्ति शब्द रूप रस गंध स्पर्श की अपने आप मिट जाएगी और ये तीन लोकों के अंदर भटकता फिरना तब जाके बंद होगा। सुख प्राप्ति के उपाय बंद होंगे जब भीतर में ऐसा निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर का महारस आ जाए। महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे यदि निर्भय हो, इसको निर्भयता तब ही प्राप्त होगी जब ऐसा महारस निज नाम का भीतर में हमेशा बना रहे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवावतारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सब संतान है सत्संज्ञान है राम 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 राम।